आज हम 42 साइज की कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ सूट को लिया है जो कि हमारे वर्क वाले सूट आते हैं। इसको यहाँ से सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है, डबल फोल्ड में। ध्यान रखना है यहाँ सेंटर से ही फोल्ड करके रखना। अब अपने नाप की कुर्ती ली है मैंने, तो इस कुर्ती से इस कपड़े की लेंथ जो कि हमारा सूट है इसकी थोड़ी कम रह रही है, तो नीचे हम लेस भी लगाएंगे, तो उसको अलग से पट्टी जोड़ करके नीचे की साइड में और उसकी लेंथ हम कंप्लीट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब इस कुर्ती का हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर मेरा जो इस कुर्ती का है वो 21 इंच था। 21 का डबल 42 और 42 का फोर्थ पार्ट 10.5 इंच। कमर 18.5 इंच थी। और ये जो चाक थे हमारे, जहाँ तक हमारी हिप आएगी वहां तक ये 12 इंच पर थे। और स्लिप थी यहाँ पर 16 इंच स्लिप की लेंथ। तो इसी के अकॉर्डिंग हम 2 इंच की लूजिंग रखते हुए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर को जिस तरह से थोड़ा हमारा ये हैवी साइज में है, तो इसको हम 7.5 इंच पर शोल्डर रख रहे हैं और 7.5 इंच पर ही आर्म होल। इस तरह से नॉर्मल के लिए हम 6.5 ही रखते हैं एम साइज में अगर हमें बनाना होता है। और नीचे कमर के लिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया और नीचे को सिर्फ 5 इंच पर मार्क कर दिया मैंने, 5.5 इंच पर। इससे हमारा 12 इंच कंप्लीट हो जाएगा। और चेस्ट क्योंकि हमारी 42 इंच थी यहाँ पर, तो 42 का फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ 10.5 इंच पर रखा। कमर 18.5 इंच थी, तो 9.25 इंच पर मैंने यहाँ कमर को रखा है। तो 9.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हिप के लिए भी यहाँ 10.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे, जैसे कि हमने चेस्ट वाली मार्किंग की है इस तरह से। और इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अब दामन देख लेंगे। दामन हमारा 21 इंच का ही था, तो उसको भी हम 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ पर सीधी लाइन लगा देंगे इस तरह से। और अब यहाँ इसमें हम 2-2 इंच की लूजिंग भी ऐड कर देंगे, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो नीचे तक इसी तरह से मार्क कर लेंगे 2 इंच की लूजिंग देते हुए। और ऊपर की साइड से 1/2 इंच शोल्डर भी डाउन करेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली, अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए मैंने यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड में रख दिया था और अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे सेट करके। तो नीचे की साइड से हम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना भी है और 2 इंच हमारा फोल्ड होने में जाएगा। तो 4 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग के लिए यहाँ थोड़ा आर्म होल से हमें एक्स्ट्रा रखना होता है बैक पार्ट के लिए, जिससे हमारा कंधों में पीछे की साइड से खिंचाव महसूस ना हो। तो इस तरह से हम 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पर कट कर देंगे, जैसे कि यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर इस तरह से। तो सेम इसी तरह इसको कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप के लिए कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ स्लिप के लिए भी, क्योंकि स्लिप हमारी 16 इंच थी, तो मैंने यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए और नीचे की साइड से फोल्ड भी होगा। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमारा आगे की साइड से फोल्ड हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर ली। इसके लिए मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम था, तो साइडों में जहाँ पर हमारी नीचे बगल आती है ना, वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा चुन्नटे डाल लेंगे। तो एक तो हमारी कंप्लीट होती है, बाकी 3 के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेंगे। तो 3 इंच इधर की साइड हमारी ओपन साइड होती है, उधर की साइड से नीचे की साइड को 3 इंच रखते हुए ना, और यहाँ पर स्लिप की शेप देते हैं इस तरह से। स्लिप को चौड़ाई में 10 इंच रखा है और नीचे से मैंने यहाँ 6 इंच रखा था। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। इधर की साइड से क्योंकि हमारी ये बंद थी, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ से जो कमी थी ना हमारी साइडों से, वो भी हम पूरी कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो गई। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो नेक को मैंने बना करके तैयार कर लिया था। इसकी नेक बनाने की वीडियो मैं आपके साथ पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हो मेरी शॉर्ट वीडियो में। और अब बैक वाले को भी इसी तरह से रेडी कर लिया था और यहाँ पर अब शोल्डर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो अटैच मैंने कर लिए हैं। अब यहाँ स्लिप को अटैच करेंगे। तो इस तरह से ओपन करके रखेंगे इसको और स्लिप को यहाँ दोनों साइड से इस तरह से रखते हुए और स्लिप को भी अटैच कर लेंगे।
तो स्लिप भी अटैच कर ली है। अब इसको इस तरह से रखेंगे कुर्ती को कुछ, और यहाँ फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहो तो पहले कुर्ती को इसके ऊपर रख करके जो हमारी फिटिंग वाली कुर्ती होती है उससे आसानी से फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे, इससे एकदम प्रॉपर हमारी वही फिटिंग आती है। और उसके बाद नीचे की साइड से हमारा लेस था वो भी लगा कर हम तैयार कर लेंगे, और दामन फोल्ड करके देखिए इस तरह से फिर मैंने कंप्लीट अपनी कुर्ती को कर लिया था। पैच वगैरह करने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो आशा करती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। तो मैं अपने चैनल पर इसी तरह की स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। तो ऐसी यूजुअल वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।